सड़क पर खड़े हुए हैं इस बात के लिए कि झारखंड सरकार का जो आदेश है इन हाउस पेशेंट के लिए, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो या सरकारी हॉस्पिटल, 2018 में आदेश आया था प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ का। एक नहीं, लगभग 2 है प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ का आदेश और 2 है संबंधित पदाधिकारियों का। उसमें हम लोग देख ये रहे हैं कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट 90% भर्ती मरीजों को ब्लड नहीं देता है, बल्कि होता ये है कि उनके अटेंडेंट को ही परेशान हाल करके बोल दिया जाता है कि आप कहीं से भी ब्लड ले करके आइए। मरीज की जान बचाने के लिए अटेंडेंट जो है वो दौड़ लगाते रहता है। ये स्थिति प्राइवेट में तो है ही, सरकारी वाले में भी हो रही है। वो रिम्स में भी है। रिम्स में तो है कि इन हाउस के साथ साथ बेड साइड ब्लड मिल रहा है, लेकिन वहाँ नहीं मिल रहा है। 80% ऐसा हम लोगों के पास आ रहा है। तो हम लोगों का डिमांड यही है आज इन चीज़ों को लेकर जो हम लोग खड़े हुए हैं। एक तो ये कि झारखंड सरकार का सर्कुलर लेके खड़े हुए हैं और डिमांड लेके खड़े हुए हैं। डिमांड इस बात के लिए है कि भर्ती मरीजों को ब्लड जो है अस्पताल प्रबंधन दे और वो सुनिश्चित कराए प्रोजेक्ट डायरेक्टर, जेसेक्स और प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ, उसके लिए। दूसरा इसके लिए है कि ये आखिर क्यों नहीं कराते हैं, उसकी समीक्षा करने के लिए और थोड़ा ठोस कार्रवाई करने के लिए है सरकारी स्तर पर। और सरकारी बाबुओं को भी अब कुर्सी तोड़ने का काम कम करना चाहिए, थोड़ा फील्ड पर ऑब्जर्वेशन भी करना चाहिए कि ज़मीनी स्थिति क्या है। और ज़मीनी स्थिति जब हम लोग देखते हैं तब मजबूरन यहाँ हम लोग सड़क पर खड़े हुए हैं और रक्तदाता खड़े हुए हैं ये रिक्वेस्ट के साथ में कि आप थोड़ा पहल कीजिए, इसमें संज्ञान लीजिए और लोगों को ब्लड मुहैया करवाइए। सरकारी ब्लड बैंक की स्थिति भी बहुत ख़राब है। उन्हीं दोनों चीज़ों को लेकर के ये हम लोग खड़े हुए हैं सर, ये 2018 का ये जो पेशेंट इन हाउस पेशेंट आदेश है वो क्या था? उस आदेश में ये है कि कोई भी हॉस्पिटल में अगर पेशेंट भर्ती है, सरकारी हो या निजी हो, ब्लड की व्यवस्था करना हॉस्पिटल मैनेजमेंट का ही है। उन्हें ये सुनिश्चित करना है। उसके लिए वो कैंप लगाएंगे, उसके लिए गवर्नमेंट या प्राइवेट ब्लड बैंक से कांटेक्ट करेंगे या फिर वो खुद ब्लड बैंक खोलेंगे। और जो भी भर्ती मरीज हो उसकी व्यवस्था जो है हॉस्पिटल मैनेजमेंट को ही करनी है और उसके लिए सुनिश्चित किया गया है आदेश में। और एक आदेश नहीं है, 4 आदेश है। और सरकार की अवहेलना खुद सरकारी बाबू भी कर रहे हैं, तो ज़मीन की स्थिति क्या होगी, उसी स्थिति को लेकर के यहाँ खड़े हुए हैं। शर्मनाक जैसी घटना है कि मानवीय पीड़ा से लोग जूझ रहे हैं इस कोरोना काल में भी, और नैतिकता का पतन भी दिख रहा है। और वैसी स्थिति में हमारे जो सरकारी बाबू हैं, थोड़ा उस पर उनको पहल करना चाहिए, गंभीर पहल करना चाहिए और संज्ञान लेते हुए ज़मीन में उतारना चाहिए कि इन हाउस पेशेंट को ब्लड दिया जाए, सरकारी ब्लड बैंक की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त की जाए। इन्हीं चीज़ों को लेकर के हम समेत और भी ब्लड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ खड़े हुए हैं और रक्तदाता भी खड़े हैं। सर, ये जो तख्ती आप लेकर के खड़े हैं उसमें एक लिखा हुआ है स्वैच्छिक रक्तदान को प्रमोट करें, तो क्या अभी वो नहीं हो रहा है? लोग पीछे हट रहे हैं? नहीं, लोग पीछे नहीं हट रहे हैं। दरअसल इसका जो मैकेनिज़्म है ब्लड बैंक को संभालने वाला ऑर्गेनाइजेशन, हालांकि वो खुद नीतिगत में बड़ा अजीब अटपटा है। बताइए कि झारखंड एड्स कंट्रोल सोसाइटी देखता है झारखंड ब्लड बैंक को, जबकि ये दोनों तो अलग अलग होना चाहिए, और देख रहा है यही एड्स कंट्रोल। खैर, तो उसमें ये है कि इनको जो प्रमोट करने का काम है स्वैच्छिक रक्तदान के लिए, तो स्वैच्छिक रक्तदान का क्या तरीका होगा प्रमोट करने का? ये तरीका अभी तक वही ट्रेडिशनल वाला चल रहा है। इसमें करना ये चाहिए कि लीफलेट हो, पैम्पलेट्स हो, अवेयरनेस हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कोचिंग में हो, समाज के अन्य तबकों के बीच में हो, एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में हो, जा करके ब्लड डोनेशन कैंप के लिए, ब्लड की जागरूकता के लिए पहल करनी चाहिए। और बाकायदा रघुवर शासन में एक सर्कुलर भी है। वो सर्कुलर ये कहता है कि सरकारी जितने भी कर्मचारी हैं वो साल में 3 बार ब्लड जो है वो देंगे, और उसके लिए उनको उनका जो है जो मानोदय है वो भी मिलेगा। और सारा कुछ ये किया हुआ है और सरकार प्रमोट भी करेगी। ये सारा चीज़ भी है आदेश में है। तो ये अभी जो अथॉरिटी है ब्लड बैंक को देखने वाली, वो दरअसल सरकारी व्यवस्था को कम देख रही है और प्राइवेट व्यवस्था को प्रमोट करने की तरफ ज़्यादा देख रही है। इसी के लिए लेकर के हम यहाँ रिक्वेस्ट करने में खड़े हुए हैं
और हम आशा उम्मीद करते हैं कि झारखंड का स्वास्थ्य विभाग इस कोरोना काल में थोड़ा और मजबूत निगरानी रखेगा और पहल करेगा, और स्वास्थ्य मंत्री से भी अनुरोध करेंगे कि थोड़ा ब्लड के विषय पर गंभीरतापूर्वक जो है ध्यान दें। हाथों में पट्टियाँ हैं, स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, बढ़ावा देने के लिए तो लोग यहाँ आए हैं, लोगों को लोग चाहते हैं कि हर 18 प्लस के लोग रक्तदान करें, पर जो स्वास्थ्य विभाग के कई नए नियम हैं इससे हमें परेशानियाँ देखने को पड़ती है। क्योंकि देखिए, हम लोग सेवा भाव से ही काम करते हैं। बीच में देखा आपने कि सरकारी जो ब्लड बैंक है उसमें भी उन्होंने शुल्क लागू कर दिया पैसा लेने का, तो हम लोगों ने विरोध किया और उन्होंने फिर वापस भी दिया था, और अतुल भैया ने भी कोशिश की। और दूसरा है कि 2018 से सभी अस्पतालों को अपने मरीजों को खुद ही रक्त उपलब्ध करवाना है, समय समय पर रक्तदान शिविर का आयोजन करना है। हम लोग उनके ही जो उन्होंने नियम बनाया था उनके ही नियम का उन्हें याद दिला रहे हैं कि आप अस्पतालों को जो है आप रक्तदान शिविर करने को कहिए, और अपने मरीजों को, क्योंकि मरीज जो होते हैं, देखिए किसी के परिजन है वो परेशान रहते हैं, उनको भटकना ना पड़े और वो अस्पताल ही उन्हें रक्त उपलब्ध करवाएं ताकि किसी को परेशानी नहीं हो। देखिए, संस्थाएं जो हैं वो ज़रूरतमंद की मदद के लिए तो 24 आवर है, लेकिन अगर अस्पताल भी हाथ आगे करेगी तो हमें भी राहत होगी, हमारा भी अगर कुछ लोड ज़्यादा होता है तो वो कम होगा। क्योंकि संस्थाएं रांची में बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत ही, अगर अस्पताल साथ दे दे तो रक्त की कमी नहीं होगी। और हमारा शहर बहुत आगे है, युवाओं के हाथ में जो डोर है वो खींचकर अच्छे से चला रहे हैं। रक्तदान शिविर हमारे साथी जितने यहाँ मौजूद हैं सभी लोग रक्तदान शिविर समय समय पर लगाते हैं, और रक्तदान खुद भी रक्तदान करते हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों को ही सिर्फ कि नहीं आप करिए, हम लोग खुद भी रक्तदान करते हैं और लोगों को जागरूक भी करते हैं कि रक्तदान करिए। मेरा यही स्वास्थ्य विभाग से अपील है कि स्वास्थ्य सेवा को सुधारिए, रिम्स को सुधारिए, सदर को सुधारिए, क्योंकि गरीब आदमी जो है उसे सरकार से ही आस है, सरकार ही उसकी जो है इलाज कराएगी, क्योंकि उसके पास पैसे तो है नहीं। स्वास्थ्य सिस्टम को सुधारिए, ब्लड जो है वो लोगों को निःशुल्क ही मिले और समय पर मिले, यही कहना चाहूँगा।